नमस्कार। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत प्रेम के साथ स्वागत है। इस तरह का कोई भी अनुष्ठान हो तो हम प्रार्थना के साथ आरंभ करते हैं। प्रार्थना क्यों जरूरी है कि यदि हम किसी भी डॉक्टर से, हीलर से बात करें, विशेष रूप से उन मरीजों के बारे में जो बहुत चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए, तो वो हमेशा कहते हैं कि ये हो गया, तो कौन करने वाला है जो ऐसा चमत्कार कर देता है। तो वो तो ईश्वर है या ऐसी कोई बड़ी शक्ति है जो हम पहचानते नहीं, जानते नहीं। लेकिन हम सभी के अंदर कुछ तो ऐसा है जिसके साथ जुड़ जाने से हमारे अंदर योग्यता आ जाती है कि जो कुछ अच्छा होने वाला है उसको हम भली प्रकार से ग्रहण कर सकें। तो प्रार्थना एक अद्भुत भाव है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। इस भाव को छोड़ करके हम प्रभु के आगे, ईश्वर के आगे या किसी ऊंची शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं कि आप कर दो, मैं तो उपस्थित हो गया। तो इसी भाव से हम गुरुमंडल के सभी गुरुओं के साथ के सामने प्रार्थना करते हैं कि जो सबसे उचित हो हमारे लिए वो इस सत्र से हमें मिले। तो 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और फिर गुरु वंदना करेंगे। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। आज ऐसा मन में आया कि सबको थोड़ा ये इस बात का ज्ञान मिले कि हीलिंग क्या होती है, हम क्यों यहाँ पर आए हैं और हमारा उद्देश्य क्या है और क्या होना चाहिए। तो हमारे बीच में इंदिरा जी मौजूद हैं, इंदिरा भांगर। बहुत लोग होते हैं जिनसे हमारा कोई ना कोई संबंध होता है, तो किसी के प्रति पिता का भाव होगा, किसी के प्रति माता का भाव होगा। तो इंदिरा जी से मुलाकात ऐसे हो गई और एक अंदर से एक, इसको हम कहेंगे डीप रिकॉग्निशन जग गई कि पता लग गया कि ये तो कोई हमारे अपने ही है। तो मैं सबको हमेशा ही कहता हूँ कि इंदिरा जी मेरी सोल सिस्टर हैं और एक बहुत ही अभिन्न सा संबंध है। और इंदिरा जी हीलिंग में हैं। उनका एक पूरा सेशन लिया हुआ टॉक दी हुई हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप सभी देख सकते हैं और जान सकते हैं कि उन्होंने इस जीवन की यात्रा में क्या क्या देखा है और कैसे सीखा है। तो जो एक सीखने की अदम्य इच्छा होनी चाहिए, कहते हैं कि गुरु मिले या नहीं मिले, शिष्य तो होना चाहिए, शिष्य बनना पड़ेगा। तो शिष्य कौन हो सकता है और शिष्य बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, वो उसका उदाहरण है इंदिरा जी। तो ऐसे मेरे मन में आया कि आज उनको हम रिक्वेस्ट करें कि थोड़ा सा कुछ मिनट या कुछ समय हमें बताएं कि हीलिंग क्या है, क्योंकि वो हीलिंग के मोडालिटी में है। उनके पूरी दुनिया में उनके क्लाइंट्स हैं जिनको अपना समय देती हैं, उनकी हीलिंग होती है और इसके बावजूद वो हर इस सत्र में जो हम लोग साउंड हीलिंग का करते हैं वो यहाँ मौजूद होती हैं। तो कोई चीज़ ऐसी है हम दोनों के बीच में जो एक दूसरे के लिए खींच कर ले आती है। तो इंदिरा जी आप थोड़ा सा कुछ बताएं इन लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरी हिंदी में इतनी फ्लुएंसी तो नहीं है, आप पर अंग्रेजी में फिर भी मैं जितना हिंदी इंग्लिश होगा जरूर बताऊंगी। पर ये सौभाग्य के लिए, इस प्रिविलेज के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सबको सुप्रभात, ऑल वेलकम, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। भैया भैया ने कहा कि हीलिंग के बारे में कुछ कहूं, तो अब जो शब्द आ रहे हैं कि हीलिंग मेरे लिए एक अवेकनिंग कॉल था, एक जागृति की घंटी थी, और वो घंटी अपने भीतर शरीर हर पल, जिसे हम बीमारी समझते हैं, एक्चुअली में मैंने जाना कि वो तो एक अवेकनिंग कॉल है, अलार्म है, जो मुझे जागृत करवा रहा है कि ऐसा कुछ या मैं जिस रास्ते पे हूँ कुछ सही नहीं है और
बहुत सारे अपनी सोच विचार कर्मों का असर जो हो रहा है वो शरीर पे उसका प्रभाव होता है, जिसे हम बीमारी समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम ने सिम्टम्स को अलग अलग नाम दिए हैं। और इस पे एक कबीर का दोहा फिर मुझे बड़ा इंस्पायर किया था। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सो ये समझ में आ गया, और इतने इन शब्दों का प्रभाव पड़ा मेरे भीतर कि उस दिन से सिर्फ अपने भीतर मैंने देखना झांकना शुरू किया। और समझ में आने लगा, जब जब मैं बहुत सारी ऐसी अद्भुत बीमारियों से गुजरी, शरीर पे बहुत कुछ घट रहा था और सारे सिस्टम्स ट्राई किए, और सबसे पहले तो कि एलोपैथी ले लें दवाई, और तुरंत, और मुझे कुछ नहीं करना पड़े, बाहर से कोई कुछ कर दे जादू हमारे लिए। पर कुछ भी काम ना आया, जितनी थेरेपीज थी करके देखी। फिर अचानक जब पूरा सरेंडर हुआ, पूरा हार गए और उसको समर्पण किया, अब तेरी मर्जी है, जो तू चाहेगा वही होगा। और ऐसा चमत्कार देखा कि बस जैसे ही लगा कि वो सरेंडर, समर्पण और कर्ता भाव अपने आप उसकी कृपा से जब भीतर प्रवेश किया, तो जो डॉक्टर और मेडिकल सिस्टम ने मुझे कहा कि बस अब कोई दवा नहीं है, दुआ करें, और सचमुच वो दुआ काम आई। और दुआ क्या थी? सिर्फ समर्पण था, सिर्फ उसके हाथों में कि तेरे हाथ में डोर है, तू जब चाहे बुला ले, जब चाहे, जैसे तेरी मर्जी। और हीलिंग मुझे समझ में आया कि यही हीलिंग है। और शब्द जो हैं वो, उनका प्रभाव इज अ हीलिंग एनर्जी। और जब भैया ने ये साउंड हीलिंग शुरू किया, आज तक ऐसे लग रहा है कि मेरा रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, कि लगता है कि एक भी सेशन मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि इसमें समझ में आया कि जैसे हम एलोपैथी पे, बाहर के उस पे निर्भर होते थे, बाहर से दवा लूं तो ठीक हो जाऊं, तो ये समझ में आ रहा है इन सालों में, महीनों में, कि ये जो शब्द, साउंड्स हैं, अब जो शब्द होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं, और वो अपने आप भीतर बहुत कुछ कर रही हैं, सफाई हो रही है, आत्म शुद्धि हो रही है। तो इससे क्या हुआ कि हर लेवल पे, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, हर एरिया में ऐसे की सफाई हो गई, और कोई भी बाधाएं नहीं है, और नजरिया जीवन का बदल गया। एंड हीलिंग तो वो है कि डिस ईज बोलते हैं, तो हम घबरा जाते थे शब्द से कि डिजीज है, पर एक्चुअल में समझ में आया कि डिस ईज तो जब जब शरीर में कोई संवेदना उठती है, उत्पन्न होती है, तो एक्चुअली वो सफाई चल रही है, गुरु कृपा है, और मेरे पुराने कर्मों का क्षय हो रहा है। एंड ये साउंड हीलिंग से द होल बॉडी, पूरा शरीर, मन, तन इतने ईज में आ जाता है। जब वो ईज में आता है, कर्ता भाव सारा बह जाता है। दैट इज द मैजिकल, चमत्कार और जादू मोमेंट है, जब ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं है और हम बिल्कुल आनंद अवस्था में हैं। एंड फिर कई बार तो परम आनंद की भी एक चखने को मिला है। तो
ये हीलिंग है मेरे लिए। व्हेन आई एम एट ईज विद माई सेल्फ, आई एम एट पीस विद माई सेल्फ। और वो तो यहीं पर सुनते सुनते ही हो जाता है। और जैसे जैसे हम इस भाव में रहेंगे, ये अपने पल पल, in every moment, every action, every, our energy is such it keeps people, environment at ease and peace. This is the healing moment for me. Thank you, thank you, thank you, Shukriya. And Bhaiya bahut bahut pranam for this opportunity, for this privilege. Thank you so much, everyone, for listening. सर आप म्यूट हैं सर। थैंक यू। कल कल नहीं परसों मुझे एक महिला का फोन आया यूके से। तो कहीं से उनको मेरे चैनल पर जो वीडियोस मैं पोस्ट करता हूँ वो मिल गए, तो उनको बहुत अच्छे लगे। तो उसमें हर वीडियो में मैं एक लिखता हूँ कि अपना नंबर देता हूँ, लिखता हूँ किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो आप हमें संपर्क करें। तो उन्होंने संपर्क किया। तो कुछ दिन पहले किया था। पहले उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने वीडियो देखा। तो मैंने उनको अपने लिंक्स भेज दिए, बोला कि ये 3 हफ्ते का हम प्रोग्राम कर रहे हैं, फ्री है, इसमें जब समय हो तो अटेंड करो। तो उन्होंने कहा कि, और मैंने बताया अभी कि यूके के हिसाब से हमारा फला जो प्रोग्राम है उसकी टाइमिंग मैच करती है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं कोशिश करूंगी। मैं तो केयर गिवर हूँ, जो लोग बहुत बीमार होते हैं उनके घर में रहकर उनकी देखभाल करना मेरा काम है। तो इस बात को कुछ हफ्ते हो गए थे। तो कल परसों उन्होंने फिर संपर्क किया, बोला कि मेरी तो हीलिंग हो गई है एक बहुत चमत्कारिक ढंग से। तो मैंने कहा क्या, मुझे भी एक उत्सुकता हुई जानने की। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं आपको लिंक भेजता हूँ जूम पर, आप बात करेंगे हम दोनों। तो जो उनसे बात हुई वो बहुत ही चमत्कारिक थी, इसीलिए ऐसा मेरे मन में आया कि आप सबको मैं बताऊं कि क्या हो सकता है। तो उनकी जो महिला की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो तो बहुत चैलेंजिंग, चुनौती ही चुनौती है उनके जीवन में। एज हो गई थोड़ी, घर नहीं है, तो केयर गिवर हैं, तो जिन लोगों के यहाँ रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा करती हूँ उसी में रहती हैं। और जब नहीं होता है तो कोई हॉस्टल है या कुछ ऐसी जगह है जहाँ चली जाती हैं। पैसे कमाने हैं, क्योंकि उनकी एक बेटी है जिसने शादी की हुई है किसी के साथ, वो थाईलैंड में रहते हैं। वहाँ उसका बिजनेस फेल हो गया है, कुछ उसको सस्टेनेंस के लिए पैसा देना है। तो हर तरफ से चुनौती ही चुनौती है। और इसी बीच में ऐसा हुआ, कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि कुछ पुरानी बीमारियां जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम की थी और कॉन्स्टिपेशन की थी, वो सब निकल कर आ गई बाहर। तो उन्होंने जो मुझे बताया वो ये कहा कि मेरे को आपने लिंक भेजा था कि ये 3 हफ्ते का प्रोग्राम है, इसको अटेंड करो, लेकिन वो तो मेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि मेरा कोई समय अपना नहीं है। जहाँ रहती हूँ, जहाँ काम करती हूँ, उनकी ज़रूरत के हिसाब से समय देना पड़ता है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने देखा कि आपके जो YouTube चैनल है उस पर बहुत सारे वीडियोस हैं। तो मैंने साउंड हीलिंग के सारे वीडियोस
उनको एक के बाद एक देखना शुरू किया। और हर सेशन के पहले मैं प्रार्थना करती थी और अपना एक संकल्प बनाती थी कि ये मेरी समस्या है, ये जो साउंड फ्रीक्वेंसीज हैं या साउंड वेव्स हैं, ध्वनि की तरंगे हैं, इनको सब पता है कि कहाँ कैसे ठीक करना है। तो ये मेरी बात सुने और मेरी ये तकलीफ है, इसको दुरुस्त करें। तो ये भाव जो अभी इंदिरा जी ने बताया कि शिष्यत्व का भाव, तेरी मर्जी, लेकिन तेरी मर्जी भी तभी चलेगी जब हम अपने से खुले होंगे। तो जो हमारे लिए उपयुक्त है उसके लिए हम अपना संकल्प बनाते हैं, क्योंकि भगवान भी हमारे ही माध्यम से कार्य करता है। और उसने कहा कि 3 हफ्ते मैंने ये एक तरह का इंटेंसिव किया अपने लिए, बिना किसी की मदद के, क्योंकि वीडियो तो YouTube पर उपलब्ध है। और 3 हफ्ते बाद मुझे लगा कि ये जो मेरी समस्याएं थी वो अपने आप चली गई। तो ये तो चमत्कार है, लेकिन ये चमत्कार किसने किया? ये चमत्कार इसलिए हुआ कि ये जो महिला थी उन्होंने अपने आप को एकदम ओपन कर दिया, खोल दिया, और वो तैयार थी। और उनकी जो परिस्थितियां थी उसमें उनके लिए कोई लाइव सेशन में, हम सबको बोलते हैं यूट्यूब में देखो अच्छा है, लेकिन लाइव सेशन में आए तो उसकी एनर्जी अलग है। लेकिन उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने अपने आप को उसके लिए भी खोल दिया कि ठीक है, जो मेरे लिए उपलब्ध हो सकता है मैं उसको करूंगी, और किया। तो उन्हें नतीजा भी मिला। तो ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा मतलब लेसन, या जिसको कहते हैं पाठ था, क्योंकि एक लेडी जो कि नहीं कुछ कर सकती है, उसने अपने आप ही करके उसका रिजल्ट पा लिया। तब मुझे समझ में आया कि हम हीलिंग ढूंढते हैं, तो हीलिंग की संभावनाएं हमारे अंदर ही है। वो संभावनाएं हमें अपने अंदर जागृत करनी पड़ेंगी, तलाशना पड़ेगा। और जब वो संभावनाएं जागृत हो जाएंगी तो जो भी हीलिंग मोडेलिटी हो वो काम करेगी। कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी उसमें कि कोई भी अध्यात्म में कोई भी जो वक्तव्य है या स्टेटमेंट है वो एब्सोल्यूट नहीं होता, अकाट्य नहीं होता है। हर एक में कुछ ना कुछ तरतीब तरमीम की गुंजाइश रहती है। तो तरतीब तरमीम क्या है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि हमारे कर्मों के हिसाब से हमें भोगना आवश्यक है, क्योंकि उसका जो उससे जो सीख मिलने वाली है वो उस भोगने से ही मिलेगी। किसी जन्म में हमने किसी को बहुत मारा है, लोगों को बहुत अत्याचार किया है, तो शरीर में दर्द तो होगा। तो उस दर्द को बर्दाश्त करके ही उससे पार निकल सकते हैं। तो जब हम इसको अपनी उसकी मर्जी में डाल देते हैं तो हमारे अंदर ये शक्ति भी आ जाती है कि हम उसको बर्दाश्त करके और उससे पार निकल जाए। तो जब हमारा जो कुछ भोगना लिखा है वो पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद वो चली जाएंगी चीजें अपने आप छोड़कर। मैं साउंड हीलिंग करता हूँ, मुझे स्वयं इसका फर्क पड़ा है कि मुझे डायबिटीज थी, अभी जब टेस्ट कराया तो डायबिटीज नहीं है। प्रोस्टेट था जिसकी वजह से काफी तकलीफ होती थी। जिनको प्रोस्टेट होता है, पुरुषों को ही बीमारी होती है ये, तो उनको पेशाब करने में तकलीफ होने लगती है, क्योंकि पेशाब रुक जाता है, यूरिन रिटेंशन होता है। तो अभी जब वो टेस्ट कराया तो पता लगा कि अभी वो रिटेंशन नहीं होता है। प्रोस्टेट थोड़ा बड़ा हुआ है लेकिन यूरिन रिटेंशन नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, एक एक अंदर
से जो प्रतिरोध का भाव था किसी भी चीज को लेकर के, कि मुझे इससे लड़ाई करनी है, ये जाना चाहिए, ये ठीक नहीं है, तो शरीर ने जो कुछ उसके पास है जैसा है उसको स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया तो हर चीज जो है हमारे लिए सहयोगी हो जाती। तो इंदिरा जी ने जितना कुछ बताया है उससे ये चीजें मैं अपने जीवन में और जिसने ये लेडी ने बताया वो घटित होते देख रहा हूँ। और इंदिरा जी खुद अपने आप में एक उदाहरण है। इनका वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग थोड़ा सर्च करें तो मिलेगा, आप देखें कैसे होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि संभव नहीं होता है, हम सेशन नहीं करते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं वो सेशन तो नहीं हुआ, हम मिस कर रहे हैं, आप करो। कभी लिंक नहीं भेजता हूं मैं, तो लिंक नहीं मिला तो भी वो पूछते हैं मुझे मैसेज करके कि आज का सेशन या कल का सेशन है कि नहीं है, बताओ। तो मैं जवाब में पूछता हूँ कि भाई लिंक मिला है क्या? अगर नहीं मिला है तो नहीं है, और मिला है तो है। बात इसकी नहीं है, लेकिन यदि आपको चाहिए कि ये हमारी हीलिंग हो जाए तो ये जितने उदाहरण हैं ये इस बात को दर्शाते हैं कि सब कुछ उपलब्ध है। थोड़ा अपने अंदर एक योग्यता को जागृत करने की बात है कि हम कहाँ से और कैसे क्या पा सकते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर ही उपलब्ध है। ये साउंड हीलिंग हम करते हैं तो साउंड हीलिंग भी सब लोगों को मिलती है, लेकिन अलग अलग लोगों को अलग अलग ढंग से काम करती है, क्योंकि उनकी जरूरतें अलग अलग हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो सो गए, तो इसका मतलब हमको तो हीलिंग नहीं हुई। तो कितने लोग, अक्सर लोगों की यही बात होती है कि हमको नींद आ जाती है, आप करते हैं। तो बात ऐसी है कि आपने कभी कभी शरीर का ऐसा दुरुपयोग किया है कि अभी शरीर को रेस्ट नहीं मिला है, उसको रेस्ट की जरूरत है, मन को रेस्ट की जरूरत है। तो जो साउंड फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपको सुला देती हैं, तो यही हीलिंग है। लेकिन हमारा मन इतना चतुर है कि वो हमको हील होने नहीं देना चाहता। तो अगर नींद आ गई तो वो एक सवाल खड़ा कर देता है कि तुमको तो नींद आ गई तो कुछ मिला नहीं, तो इसका मतलब हीलिंग नहीं हुई। तो बात ऐसी है कि ये मन क्या क्या चीजें उठा रहा है, हमारे विचार कैसे हैं, उसको हमें बहुत सूक्ष्मता से देखना पड़ेगा। क्योंकि मन का एक ही काम है, हमको उलझा कर रखना। मन कभी नहीं चाहता कि हम हील हो जाएं। अगर हम हील हो गए, मुक्त हो गए, तो मन के लिए क्या करने को रहेगा? मन तो हमारा नौकर हो जाएगा। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि ये कमरे में ये सामान रख दो, बाहर जाओ, जब जरूरत होगी तो बुलाएंगे, तो मन की हालत ऐसी ही हो जाएगी कि उसको बोला कि अभी तुम बाहर खड़े रहो, जब जरूरत होगी तो हम आदेश देंगे, तो कुछ विचार लाना, कुछ सोचना। मन को ऐसा नहीं चाहिए। मन को हमने अपना मालिक बनाया है और मन सोचता है कि हमारा जो ये मालकियत है, ये जो स्वामित्व है, वो बने रहना चाहिए। तो मन कुछ ना कुछ सवाल उठाएगा। तो जो हीलिंग की यात्रा है वो ये है कि मन को थोड़ा उसकी जो औकात है वो बताने की, कि तुम हमारे मालिक नहीं हो, हम तुम्हारे मालिक। तो मन के ऊपर जो मालकियत है उसको कैसे पाएं, उसके लिए हीलिंग है। और जब मन के स्वामी हो जाएंगे, हम सबको बोलते हैं स्वामी, जो लोग साधु हो जाते हैं उनको स्वामी बोलते हैं। तो स्वामी का अर्थ क्या है? जो मालिक है। स्वामी का अर्थ ये नहीं कि उसने कपड़े क्या पहने हुए हैं, गेरुआ कपड़ा पहना हुआ है कि काला कपड़ा पहना हुआ है, कोई तरह तरह के वेशधारी हैं। लेकिन गुरु गीता में ऐसा कहा गया है कि जो लोग शिष्य होते हैं वे ही सच्चे स्वामी बनते हैं, बाकी लोग वेशधारी हैं।
तो हमें शिष्य बनने की जरूरत है। शिष्यत्व के लिए कोई बहुत बड़ी जरूरत नहीं है, अंदर से सीखने का भाव, अपने आप को डिस्कवर करने का, एक्सप्लोर करने का भाव, यही शिष्य है, यही पहचान है। कुछ लोग गुरु के पास भी होते हैं लेकिन वो ऐसे भरे हुए हैं कि वो क्या करेंगे, वो गुरु के जो है वो पहरेदार बन जाएंगे, वो गुरु के लिए लड़ने को तैयार हो जाएंगे। अरे जिसका कोई शरीर ही नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, अंदर से कुछ है नहीं, जो खोखला है, उसके लिए लड़ाई करते हो, क्यों करते हो? उसने कहा है क्या जाकर हमारे लिए लठ उठा करके लड़ो? नहीं। तो इसलिए ऐसा है कि उसको जानने की आवश्यकता है कि जो सच्चा शिष्य है वो क्या होता है। और जब शिष्यत्व का भाव मन में जगेगा तो हीलिंग अपने आप ही हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा मुझे लगा कि लोग आते हैं, हम हीलिंग सेशन करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ये हीलिंग सेशन जो है, इट इज नॉट ए फील गुड सेशन। ये सेशन इसलिए है कि हम अंदर से जगें, अपने आप को देखें, और अपनी जो संभावनाएं हैं, हमारे अंदर, हर एक के अंदर ईश्वर बैठा हुआ है। तो ईश्वर के जितने गुण हैं वो सब हमारे अंदर होने चाहिए। तो ईश्वर का गुण क्या हो सकता है? ईश्वर है तो वो सर्वज्ञ होगा, वो सब कुछ जानता होगा। लेकिन हम तो अपने आप को ही नहीं जानते, अपने मन को नहीं जानते, तो उस दिशा में कुछ प्रयास करना पड़ेगा। धीरे धीरे सीखते सीखते कुछ बन जाएंगे। ईश्वर है तो सर्वशक्तिमान होगा, तो सर्वशक्तिमान तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन हम अपनी हीलिंग के लिए अपना हाथ पैर हिलाना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते, तो शक्ति तो पालनी पड़ेगी अंदर, तो कुछ मिलेगा। तो ये देखना पड़ेगा कि शक्ति पालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और सर्वव्यापी होगा। तो सर्वव्यापी क्या हो सकता है कि हर जगह मौजूद है। हम जो प्रार्थना करते हैं, कहते हैं खंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। ये संपूर्ण मंडलों में जो व्याप्त है, जो चर में भी व्याप्त है, अचर में भी व्याप्त है। हम सोचते हैं कि कोई चीज ठोस पड़ी हुई है, हमारी किताब है, हमारा गिलास है, कुछ है, ये ईश्वर नहीं है, ये तो ऐसे ही है, निर्जीव है। लेकिन नहीं, उसके अंदर भी वो तत्व तो है। तो ये जानने का प्रयास करना कि जो मेरे अंदर है, जो इस वक्त मेरे मुंह से बोल रहा है और आपके कान से सुन रहा है, आपके मन से उसको परख रहा है, वो तत्व एक ही है। तो सर्वव्यापी होने को क्या जानना है कि जो मैं हूं वही सब में है। अगर साक्षात्कार हो गया तो पता लग जाएगा। साक्षात्कार नहीं हुआ तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं अनुभव करते हैं, लेकिन हम बौद्धिक रूप से जान लेते हैं, तो उसको हम प्रयास करते हैं उसमें अपने अनुभव में लाने का। तो घर से बाहर टहलने जा रहे हैं, कोई कुत्ते को टहला रहा है, हम लिफ्ट में देखते हैं कि लोग, कोई कुत्ता का डोर लेकर घुसता है तो बहुत से लोग एकदम सिकुड़ जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन यदि इस बात का भाव हो कि यही ईश्वर इसमें भी है, यही ईश्वर इस दूसरे व्यक्ति में भी है, मेरे पड़ोसी में भी है, मेरे परिवार के सदस्यों में ही है, तो ये जो है वो सर्वव्यापी होने का भाव है कि जो मैं हूं वो इस जगत में है। तो ऐसे भाव की अवधारणा करते करते ही ईश्वर का अनुभव होने लगेगा। मैं ऐसी नौकरी में था, मैं बहुत ही, इसको कहते हैं, हिंदी में कहेंगे लजाधुर, या बहुत शाई था। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि जब मैं कुछ साधना करने लगा, मुझे ये भाव आया, तो मुझे लगा मेरे अंदर कुछ है, कोई है जो लोगों से बात करना चाहता है, मेरे पास कुछ है जो मैं दूसरों को बांटना चाहता हूं।
तो क्या है? तो समझ में आया कि प्रेम है, एक रिकॉग्निशन है कि दूसरे भी हमारे जैसे हैं। तो जब इस भाव को देखा तो सबसे पहली बात क्या हुई कि जो नौकरी में सब एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होते हैं, एक दूसरे से compete करना चाहते हैं, एक दूसरे को अपना दुश्मन जानते हैं, ये भाव चला गया, कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहा। तो आज के सेशन में ये जो कुछ बातें की हैं, ये भगवान की प्रेरणा से, मन में तो नहीं था, लेकिन आया कि ऐसी कुछ बातें होनी चाहिए। तो इसको आप विचार करें कि ईश्वर आपके अंदर ही है, और ईश्वर है तो वो सर्वज्ञ है। तो सर्वज्ञ कौन हो सकता है? तो पहले से ही जब हम कुछ जानने का भाव रखेंगे, हम सीखने का भाव रखेंगे, तो एक दिन हो जाएंगे सर्वज्ञ। सर्वशक्तिमान है तो हम अपनी शक्तियों को बढ़ाएं, उसका संवर्धन करें। तो ये जीवन में देखें कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी शक्ति बढ़े। शक्ति बढ़ाने के बहुत तरीके हैं, आपके विचार में शक्ति है। तो ऐसे कौन से काम करते हैं जिससे आपकी शक्ति चली जाती है? तो सबसे बड़ा काम है आजकल क्या हम करते हैं? हम पेपर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर न्यूज़ सुनते हैं। वो सुनते ही जो है लगता है कि वो बहुत मुश्किल हो गई, अब जीना मुश्किल है। तो ऐसे काम जिससे आपको लगता है कि हमारी शक्ति चली जाए, उसको कम कर देना चाहिए। कुछ लोगों को पंचायत में बहुत सुख मिलता है, एक दूसरे की बुराई करना, ये बातें करना। तो इससे क्या होता है कि एक कहीं कुछ बोला है, अब वो उसको पता न लग जाए, इसका भय, ये भय, वो भय, तो इससे छुट्टी बांध लेनी चाहिए। तो जो कुछ भी कर सकते हैं अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अंदर से, वो करना चाहिए। चाहे वो कुछ प्राणायाम करना हो, योग करना हो, बाहर टहलना हो, अपने रूटीन में कोई परिवर्तन करना हो, और सर्वव्यापी होने के लिए ये भाव कि ये ईश्वर ही इस जगत में है। तो हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो अपने आप में ईश्वर को देखना, अपने प्रति प्रेम का भाव रखना, एक स्वीकार्यता का भाव रखना कि मैं जैसा भी हूं अच्छा है, और दूसरों में भी वही भाव को स्थापित करना। तो हम दूसरों को क्रिटिसाइज करना छोड़ देंगे, उनके निंदा नहीं करेंगे, जैसे हैं सहज भाव में। जब उनको कुछ नहीं आता है तो सीख जाएंगे जब समय आएगा। कितने लोग बातें करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, तो ठीक है, वो उनका भाव है। हमें ये देखना होगा कि ये बच्चे तो हमको मिल गए, हमारा काम है एज पेरेंट्स कि उनको हम जो कुछ कर सकते हैं उनके लिए करें, कि वो हमारे लिए क्या करेंगे इसको क्या सोचना, जाने दो। ये कुछ बातें थी जो मुझे कहनी थी। आप लोगों को लगेगा कि वक्त बहुत चला गया इसमें, लेकिन यह आवश्यक है। जब तक हम अपने अंदर से इस तरह की भावनाओं को विकसित नहीं करेंगे, तब तक हीलिंग में पूर्णता नहीं आएगी। तो पूर्णता के लिए यह आवश्यक है। इंदिरा जी ने समर्पण की बात की, मैं तेरा हूं, तू जो चाहे कर ले। तो थोड़ी देर के लिए अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। श्वास किस तरह से अंदर आ रही है और किस तरह बाहर जा रही है। आपके अंदर बैठा हुआ ईश्वर ही श्वास ले रहा है और प्रश्वास छोड़ रहा है। तो अपने आप को जाने,
श्वास अंदर आती है, बाहर जाती है, सब कुछ बहुत सहजता से हो रहा है। मैं नहीं कर रहा या कर रही, ये ईश्वर कर रहा है। इस भाव में रहें। आप देखेंगे कि श्वास अपने आप ही सहज रूप से स्थिर हो जाती है। किसी को जरूरत है तो श्वास लंबी हो जाएगी, किसी को नहीं जरूरत है तो श्वास की लंबाई कम होने लगेगी। लेकिन जब ये भाव हम लाते हैं कि ईश्वर ही सांस ले रहा है और ईश्वर ही सांस छोड़ रहा है, तो अपने आप जो हमारे लिए सबसे अच्छा है वही होता है। आपके हाथ जहाँ रखे हैं, पाँव जहाँ हैं, यदि उनके कोई सेंसेशन है, कोई स्पंदन है, कुछ पता लगता है कि ये शरीर है, तो ये जो पता लग रहा है कि ये शरीर है, स्पर्श के माध्यम से, ये इंद्रियां किसकी शक्ति से काम करती हैं? मैं बोल रहा हूं, कान सुन रहे हैं, आंखें बंद हैं, लेकिन हो सकता है कोई दृश्य चल रहा हो। मुंह बंद है, लेकिन हो सकता है जिह्वा पर कोई स्वाद हो। तो ये सारी इंद्रियां, कौन इनको शक्ति दे रहा है कि आप पहचानो शब्द क्या है, दृश्य क्या है, स्वाद क्या है, स्पर्श क्या है। अब उनमें ईश्वर को प्रतिस्थापित करें। ईश्वर की शक्ति से आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जिह्वा पर स्वाद है, त्वचा में स्पर्श है। जब ऐसा भाव ले आते हैं तो अपने आप ही उधर कोई असहजता हो, असुविधा हो, अपने आप जाने लगते। अपने विचारों को देखें, क्योंकि शरीर और इंद्रियां सहज में अवस्था में हैं, तो विचारों की गति एकदम कम हो जाती है। आप देख सकेंगे कि विचार हैं, उठते हैं, चले जाते हैं, एक के बाद दूसरा आता है, लेकिन किसकी शक्ति से ये विचार आ रहे हैं? मन के पीछे कौन है जो उसको चला रहा है? तो वो तो ईश्वर है। ईश्वर की शक्ति से ही विचार उठते हैं, क्योंकि हम उन विचारों को कहते हैं ये मेरा विचार है, तो उनसे बंध जाते हैं।
मन में कोई भी विचार आए, आने दें, जाने दें, और इस भाव में जाएं कि ये ईश्वर का विचार है, ये मेरा मन ईश्वर का मन है और इसमें कोई विचार उठ रहा है और जा रहा है। आप देखेंगे कि जैसे ही अपने विचारों में ईश्वर को डाल देते हैं तो उस विचार से एक दूरी बन जाती है। कोई हमें बार बार सताता है, उसका विचार आ गया, तो हम देखते हैं कि ये तो एक पर्दे पर कुछ घट रहा है, एक सिनेमा हो रहा है। और ये सिनेमा जितनी देर चलता है चलेगा, फिर चला जाएगा। तो उस विचार से एक दूरी हो गई, और उस विचार में जो क्षमता है हमारे मन को हिला देने की, हमारी भावनाओं को झकझोर देने की, वो अपने आप चली जाती है। यही हीलिंग है। इंदिरा जी ने बोला कि इस बात के लिए सचेत हो जाना कि डिस ईज है, एब्सेंस ऑफ ईज इज डिस ईज। इसलिए जब एक सहज भाव का निर्माण हो गया, अंदर से एक सरलता निर्मित हो गई कि हम जैसे हैं ठीक है, ये शरीर ईश्वर का शरीर है, ईश्वर इसमें निवास करता है, ये इंद्रियां ईश्वर की दी हुई हैं, इन्हीं के माध्यम से इस शरीर में बैठा हुआ ईश्वर सब कुछ देखता है, रखता है। ये मन ईश्वर का दिया हुआ है, इस मन के माध्यम से ईश्वर और सूक्ष्म बातों को जानता है, विचारों को, भावनाओं को। ये जान लेने से हमारा कर्तापन चला जाता है। तो अपने कर्तापन को छोड़ दें, थोड़ी देर शांत भाव से बैठे। और इसी अवस्था में चुपचाप बिना किसी जजमेंट के, बिना कोई निर्णय किए हुए किसी चीज का, इन ध्वनियों को सुने।
ये ओम की ध्वनि सुनते सुनते अपनी चेतना को पूरी तरह से शरीर में महसूस करें। पाँव की उंगलियों से लेकर सहस्रार तक बारी बारी से शरीर के हर अंग के प्रति सचेत होते चले जाएं। कुछ गहरी सांसें लें। जब तैयार हो तो दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में एक दूसरे के साथ ले आएं। आपस में हथेलियों को रगड़ें। जो उसमें ऊष्मा या ऊर्जा है उसको महसूस करें। अब हथेलियों से दोनों आंखों को ढक लें और जो ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है उसे महसूस करें। सांस लेते रहें। अपने हथेलियों से चेहरे को सहलाएं। शरीर के किसी अंग को आप अपना प्रेम देना चाहते हो तो उसे सहलाएं। और जब तैयार हो तो धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। आज का सत्र कैसा लगा आप लोगों को? कुछ बांटना चाहेंगे? बहुत अच्छा था सर, थैंक यू सो मच। बहुत अद्भुत फील हो रहा था क्या चीज अच्छी लगी? सर। बॉडी झूम रही थी। बड़ी तो झूम मैं रही। सोची, हाँ मैं सोच रही हूँ कि ये झूम क्यों रही है। और बीच बीच में जैसे ही मतलब आप आप शांत हो रहे थे तो बॉडी भी स्टिल हो जा रही थी। और फिर जैसे ही आप बोलना चालू हो रहे थे फिर मेरी बॉडी झूम रही थी। हाँ, वो तो मैंने कहा ठीक है, जो हो रहा है होने देंगे। हम एस्ट्रल दिमाग बॉडी नहीं में लगाए। मूवमेंट होता है जी। तो हमें पता लगता है कि हमारा शरीर झूम रहा है। कोई कोई शरीर साथ में झूमता है या मूवमेंट करता है। लेकिन जो प्राण शक्ति है उसको पता है कि क्या करने से अंदर संतुलन बनेगा, तो प्राण शक्ति अपने आप वो करने लगती है। तो न तो उसके लिए आकृष्ट होना है कि बहुत अच्छा हो रहा है, और न उसके लिए परेशान होना है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब मन का काम है। मन किधर फंसता है और किधर किधर से भागता है।
जो हो रहा है होने दो, बस अच्छा है। और सर हाथ रखा था ना, वो मतलब पालथी मार के बैठे तो हाथ रखा था, तो राइट हैंड अपने आप नीचे धरती की तरफ डाउन हो जा रहा था। 3-4 बार उसको सीधा किया, फिर डाउन हो जा रहा था। हाँ तो कोई तो बात नहीं, मैंने, वो हाँ वो भी एनर्जी का काम है। जी अपने आप जो कुछ क्रियाएं हैं वो होती हैं, इसको हम क्रिया बोलते हैं योग की जी भाषा में। तो हमें पता नहीं है कि हमारे लिए क्या चाहिए, लेकिन शक्ति को जो पता है, तो वो जो हमारे लिए सही है वो करती है अपने आप। जी हरिओम सर। हाँ रमन जी, इंदु जी, बोलिए इंदु जी। बस यही कहना चाह रही हूँ कि बहुत अच्छा लगा द टॉक, योर एक्सप्लेनेशन, एंड आई थिंक फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड। अब लोग थोड़ा भूल जाते हैं। सुना तो सब हुआ, पता भी है, बट स्टिल आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू डू दिस। थैंक यू। काइंडली काइंडली रिमाइंडर। थैंक यू। यस यस, थैंक यू। ओके, एनीबॉडी एल्स? डिसीज का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा था। दिस इज, हम्म, थैंक यू सो दिस मच। इज, हाँ यस। थैंक यू। और कोई? आप लोग बोलने में बहुत कंजूसी करते हैं, लेकिन उसका कुछ खामियाजा भी है कि अक्सर लोग इसलिए चुप रह जाते हैं, सोचते हैं हम क्या बोलेंगे, कुछ नहीं आता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ बोलने से या बताने से दो बातें हो सकती हैं। एक तो जो अच्छा लगा है उसको जब हम कहते हैं तो उस भाव को हम अपने अंदर दृढ़ करते हैं। इसलिए जब मैं शुरू शुरू में सिद्ध योग में आया था तो हमारे गुरुमाइन जी ने बोला कि अपना अनुभव सबको बताओ, क्योंकि ये अनुभव बताना ही तुम्हारे लिए एक जरिया है कि तुम्हें क्या पाया, क्या अनुभव हुआ, वो तुम अपने लिए कह रहे हो, दूसरे के लिए नहीं बता रहे हो। तो ये जो है वो बहुत आवश्यक है। तो ये बात मैं बहुत बार बोलता हूँ, फिर भी आप लोग नहीं मानना चाहते हैं, लेकिन एक दिन आपको अनुभव होगा कि अपनी बात जो अनुभव हुआ है उसे बताने से जो चीज़ हमें अच्छी लगी है वो हमारे अंदर दृढ़ हो जाती है। मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ पढ़ करके। पुणे में एक परिवार है जो मेरा बहुत प्रिय है। पति पत्नी दोनों को हमने बचपन से देखा है। तो जो 3 हफ्ते का सेशन समाप्त हुआ था, तो उसमें एक सेशन में मैंने कहा कि बिकम ए ब्लेसिंग। तो हम ब्लेसिंग कैसे बन सकते हैं? तो उसके लिए हमारे अंदर ईश्वर है, इसकी अवधारणा, इसकी समझ तो दृढ़ करनी पड़ेगी। तो 21 दिन उस बात को हो गए शायद। तो कल मुझे एक मैसेज भेजा है किसी ने पुणे से। तो ये अंग्रेजी में है, मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग इसका मतलब लगा लीजिए। कि डियर अंकल, 21 days of I am a blessing practice ends today. तो जो मैंने उस सेशन के अंत में कहा था कि हैव दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस दैट यू आर ए ब्लेसिंग, ये उन्होंने खाली सेशन में आकर उसके बाद भूल गए ऐसा नहीं किया, उसको धारण कर लिया, पालन किया। इन द बिगिनिंग द जर्नी वॉज वेरी एम्बैरेसिंग as I began to notice so many of my flaws, my reactions, resulting in unpleasant situations and interactions. Gradually, I became more and more aware of what I speak and how I react. As a result, so many potentially disturbing situations got converted into joy
and happiness. I helped people around me, tried to be a great support to my family members. And now I realize how moment-to-moment responses build a positive and uplifting atmosphere. I am fortunate that my daughters share with me stories from their school without any fear. Next step for me is to be even more natural, less preachy, and be an example for the kids by being more kind and loving. छोटा सा एक्सपीरियंस उन्होंने अपना लिखा है, लेकिन इसमें जीवन के पूरे रूपांतरण का सूत्र है। हम बड़ी बड़ी चीजों के लिए इंतजारी करते हैं कि हम ऐसा बदल जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, लेकिन यह भूल जाते हैं कि शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करनी होगी, मोमेंट टू मोमेंट। एक क्षण है, उसमें हम कोई बहुत बड़ा ताजमहल नहीं बना सकते, कोई हिमालय को हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते, बहुत छोटे छोटे काम कर सकते हैं। लेकिन इस लड़के ने छोटे छोटे कामों में ही एक अवेयरनेस की, आई एम ए ब्लेसिंग, क्या मैं वाकई इस सृष्टि के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए वरदान हूं, और हूं तो कैसे बन सकता हूं। इसको धारण किया। तो धारण करने से क्या हुआ कि मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस। क्रोध आ रहा है, क्रोध करना तो ब्लेसिंग का लक्षण नहीं है, तो क्रोध चला जाएगा। बच्चा स्कूल से आया है, कुछ उस बात कहना चाहता है, तो जब वो देखेगा कि हमारे पिताजी इस मूड में हैं कि हमारी बात सुने, तभी बोलेगा, तो वो मूड तो बनाना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे काम करते हुए, अभ्यास करते हुए जीवन बदल जाएगा एक दिन। तो ये एक्सपीरियंस क्या बताता है कि इस लड़के में शिष्य के लक्षण हैं, कि जो बात कही गई उसको अपने घर ले जाना और अपने आचरण में उतारने का प्रयास करना। तो शिष्य का यही लक्षण है। तो ये सब आप लोग सोचिएगा क्या कर सकते हैं और कैसे जीवन को बदल सकते हैं। ये पूरी यात्रा इसी की है। जितनी जल्दी बदल लेंगे उतनी जल्दी बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी। थैंक यू सो मच सर। जैनब हियर। हाँ, ये जैनब। मुझे ये शेयर करना है कि आफ्टर दी सेशन, एक तो मैंने पहले भी बताया कि मेरा एंजाइटी लेवल बहुत कम हुआ, जो सीवियर एंजाइटी हो रही थी, एंड फिजिकली मुझे एक प्रॉब्लम हो रही थी काफी सालों से। तो उसमें मुझे स्लाइट चेंज फील हो रहा है कि वो हील हो रही है रिगार्डिंग माय रूट एंड सैक्रल चक्रा। So that is one thing that I am really grateful for sound healing. I got connected to sound healing with another person about a few months back, and I had totally taken up all the healing from everywhere, whatever I could work on myself, and then I was feeling lost and energy नहीं बचा था कि और कुछ खुद पे काम करूं। बहुत काम किया, 7-8 years बहुत खुद के ऊपर काम किया है। तो मुझे अब ऐसा लगा कि अब मैं थक गई हूँ, कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो गई, और अब मुझसे और कोई हीलिंग हो नहीं पा रही थी। एंड देन साउंड हीलिंग केम एंड आई गॉट रियली कनेक्टेड, एंड नाउ आई एम फीलिंग कि शायद ये चीज से मुझे वो ऐसा है ना जैनब, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे हीलिंग मोडालिटीज हैं जो कि मन पर काम करते हैं।
हम्म तो मन पर काम करना क्या है, वो सॉफ्टवेयर पर काम करना। हम्म लेकिन सॉफ्टवेयर तो हमारा एडवांस तभी हो सकता है जब हमारा हार्डवेयर इस लायक हो। तो जैसे हम कंप्यूटर पुराना हो जाता है तो उस पर नए सॉफ्टवेयर नहीं काम करते हैं, उसको बदलना हम्म पड़ता है, उसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाना पड़ता है, उसकी मेमोरी बढ़ानी पड़ती है, उसका रैम बढ़ाना पड़ता है। तो ये काम जो है वो साउंड हीलिंग कर देती है। तो साउंड हीलिंग लेने से क्या होता है कि हमारा हार्डवेयर अपग्रेडेशन हो रहा है। हार्डवेयर अपग्रेडेशन हो जाएगा तो उसमें अच्छा सॉफ्टवेयर वो अपने आप पकड़ लेगा। अगर हार्डवेयर अपग्रेडेशन नहीं हुआ हम्म तो बहुत सारा जो मन बदलने की टेक्निक्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं वो काम नहीं करती, क्योंकि उस लायक ही नहीं है हमारा शरीर, हमारा वाइब्रेशन और एनर्जी फ्रीक्वेंसी, कि उन सब चीजों को एक तो एब्जॉर्ब करे और दूसरा ये कि उसको प्रैक्टिस करे। तो ये साउंड हीलिंग का एक एडवांटेज है जिससे कि लोगों को फायदा होता है। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर फीलिंग बेटर, but I have told you earlier also that you need to work on your body. So do some Yes, exercise, sir. do something, I am doing that. and for God's sake, avoid those moments which give you a bad feeling. तो अपने को किसी I पॉजिटिव चीज में बिजी करो जिसकी वजह से कि वो जो चीजें तकलीफदेह हैं उनकी तरफ देखने का मौका ही नहीं रह जाए, तो हीलिंग अपने आप हो हाँ जाए। वो जी सर, वो तो कर रही हूँ। अभी काम में खुद को बहुत बिजी कर लिया, बहुत अच्छा। बहुत ज्यादा। जी, टेक केयर। ठीक थैंक यू सो मच। है। एंड इंदिरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमने तो वो शायद, हाँ, वो इम्प्रॉम्प्टू ऐसे ही बोला कि आप बता दीजिए हीलिंग क्या है। सो थैंक यू वेरी मच इंदिरा जी। धन्यवाद तो आप सबका, भैया आपका और सब जो यहाँ उपस्थित हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर दिस प्रिविलेज। So I would still recommend that sometimes maybe you can go on my YouTube channel and see the talks given by Indira ji. What I will do is जो अक्टूबर महीने का हीलिंग सेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें मैं उसकी लिंक डाल दूंगा। एक बार आप लोग देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि लाइफ कितनी चैलेंजिंग हो सकती है। और वो सारे चैलेंजेस इसलिए आते हैं क्योंकि शायद ईश्वर आपको किसी बहुत अच्छी तरफ जो है जाने के लिए धक्का दे रहा है। तो हम लोग सारे चैलेंजेस को पनिशमेंट मान लेते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी है। तो जिसने उसको अपॉर्चुनिटी बना लिया उसके लिए रास्ता आगे का खुल जाता है। तो अभी अंत करेंगे शांति पाठ से, आत्मा का बहुत टाइम आज ले लिया। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कुछ लोगों ने अपना मैसेजेस दिए हुए हैं। I think it may be all right to read them. Paru says very nice session. Zainab says thank you.
Mr. Kaushik says, very peaceful, thanks. Myron says, thank you, sir. You are welcome, Myron. Thank you so much for this wonderful session, Vibha says. And Vandana says, I felt expansion and grounded. Yes, that is true. And Dimple says, thank you. So thank you, everybody. Have a wonderful day. All of you. God bless us all. Thank you. Can I suggest some frequency for physical energy? Yes, there is a frequency. Wait for next Saturday, I will play it. That is for prana, enhancement of prana. Bye-bye.